पद रोटी का समाधान कर सकता है, समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। हर काम करते समय इमोशनल बनकर काम करिए, प्रोफेशनल बन के काम नहीं करिए। आप देखिए जीवन में सफल होते हैं कि नहीं। दुनिया में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे सलाहकार जरूर बनाइए। एक ऐसा मित्र जरूर होना चाहिए कि दिल के दर्द और दिल के बातों को शेयर कर सके। अपने पिता से पूछता है, आपने मेरे लिए क्या किया है? अरे पूरी जवानी को गला के तुम्हें जवान बनाया, उसका नाम बाप है, अब क्या चाहते हो? अभी बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को शानदार बनाएं। शानदार बनाने का एक ही तरीका है, जीवन में अध्यात्म का समावेश होना चाहिए। आप कहिएगा कि क्या आप फिजिक्स पढ़ के IITian बनेंगे तो जीवन शानदार नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत सारे आपके पहले भी IITian बने हैं, बाद भी बनेंगे। बहुत सारे मेडिकल में गए हैं, जाएंगे भी। रेलवे में जाएंगे, पदाधिकारी बनेंगे, IPS बनेंगे, UPSC कंप्लीट करेंगे, इनकम टैक्स में जाएंगे, टीचर बनेंगे, बैंक में जाएंगे। पद रोटी का समाधान कर सकता है, समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। पद आपके रोटी दाल की व्यवस्था बना देगा। अगर ऐसा होता ना तो अधिकारी लोगों से आप मिलिए, जाइए। पटना में तो बहुत सारा अधिकारी लोग हैं, देखिए अंदर से चिड़चिड़ा टाइप का रहता है लोग। पूछिए क्या है? वर्कलोड। आप फॉर्म भरे थे तो आपको नहीं पता था कि वर्क करना होगा? क्या सोचे थे कि फॉर्म भर लेंगे, या भर के आराम से नौकरी मिल जाएगा, घर सोए रहेंगे, जब मन करेगा IPL देखेंगे, जब मन करेगा मोबाइल पर गेम खेलेंगे, जब मन करेगा चैटिंग करेंगे। वर्कलोड, वर्कलोड। लेकिन एक संत के पास जाइए, एक महात्मा के पास जाइए। संत महात्मा मतलब वो मंदिर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, विचारों का संत, व्यवहारों का संत। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी थे, राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन तक गए। क्या उनके जीवन में वर्कलोड नहीं था? एक साइंटिस्ट जो विंग कमांडर की नौकरी में असफल हो गया, उसके बाद अग्नि मिसाइल से लेके कौन कौन मिसाइल दिए हैं, उनके जीवन में वर्कलोड था कि नहीं था? हम टेंशन में आ जाते हैं, फॉर्म भरे थे, नौकरी नहीं हुआ, क्या करें? क्या करिएगा? और मेहनत करिएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई धरती पर भगवान नहीं है जिसके पास जाइए और ज्वाइनिंग लेटर थमा दें। अगर ऐसा होता ना तो बिहार के लोग बहुत तेज है, वो भगवान के भी परेशान कर देता। अगर कोई ऐसा भगवान ब्रह्मांड में भी कहीं भी अगर चंद्रमा पर भी ज्वाइनिंग लेटर दें तो ये सब मिल के बांस के सीढ़ी लगा के चंद्रमा पर चढ़ जाता। किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। यहां स्वामी विवेकानंद जी से लोगों ने पूछा कि बताइए स्वामी जी, कोई ऐसे देवता का नाम बताइए जिसकी आराधना करने से तत्काल का तत्काल लाभ मिलता हो। कहे कि एकदम हम जानते हैं। लोग सोचा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं, रामकृष्ण परमहंस काली की आराधना करते हैं, ये भी बता देंगे कि काली की पूजा करोगे सफल हो जाओगे। उन्होंने कहा जीवन देवता की साधना आराधना कीजिए। ये क्या होता है? कहे कि ये जो जीवन मिला है ये देवता है, इसकी साधना आराधना कीजिए। विद्यार्थी हैं 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए, किसान हैं 10 घंटा खेतों में काम कीजिए, कर्मचारी हैं ईमानदारी से काम कीजिए, दुकानदार हैं 10 से 12 घंटा अपने दुकान में लगिए, शिक्षक है 10 घंटा ईमानदारी से पढ़ाइए, डॉक्टर है सेवाभावी बनकर लोगों की रोगों का इलाज कीजिए। अपने जीवन देवता की साधना आराधना मतलब हर काम करते समय इमोशनल बनकर काम करिए, प्रोफेशनल बन के काम नहीं करिए। अब देखिए जीवन में सफल होते हैं कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने भगवान की आराधना करता है, कोई ऋषि संत महर्षि बड़े बड़े लेवल के होते हैं, अपने ईश्वर की आराधना करते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, घर को भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठिए तो भूल जाइए। कहिए भैया भूल ही नहीं पाते हैं, मोबाइल बगल में रहता है, टी टी बजता है 2 बार, सेल्फ स्टडी साइड हो गया, मोबाइल स्टडी शुरू हो गया। अब वो शुरू हुआ, वो भी स्टूडेंट सोचता है कि हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचिएगा।
अब जब डिप्रेशन में आता है तो पहले अपने मित्र के पास जाता है। डिप्रेशन में भी सही, दुनिया में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे सलाहकार जरूर बनाइए। एक ऐसा मित्र जरूर होना चाहिए कि दिल के दर्द और दिल के बातों को शेयर कर सके, ये जरूर रखिएगा। वरना अगर नहीं है तो पंखा पर लटकने के लिए तैयार रहिएगा। भीतर गुबार फूटते जाएगा, एक दिन आप फूट जाइएगा। फिर होगा फलाना का बेटा दरोगा बना था, गया में पोस्टिंग था, नैन लड़ गया, लटक गया। वो तो पढ़ाई किया था, वो भी तो किसी का बच्चा था। अरे जिंदगी में ऐसी क्या समस्या है? तुमको इस बात का डर था कि डिपार्टमेंट में शिकायत होगा तो नौकरी चली जाएगी, तो उसके चलते दुनिया छोड़ देंगे। ये दुनिया इतनी छोटी है जी कि दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। नौकरी चल जाता, समस्या से लड़ते जूझते समाधान ढूंढते, उस मां पर क्या बीता होगा जिसने 9 महीना कदम फूंक के रखी कि पैर फिसल जाने से गर्भ में मेरा बच्चा मर जाएगा। उस पिता पर क्या बीता होगा। लोग कहता है, या आप लोग भी पूछते हैं, कई बार इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, अपने पिता से पूछता है आपने मेरे लिए क्या किया? अरे पूरी जवानी को गला के तुम्हें जवान बनाया, उसका नाम बाप है, अब क्या चाहते हो? मार देना। अब क्या चाहते हो जी? पूरी जवानी को गला देता है, अब तब आप जवान बनते हैं। आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंदर से क्षमता होना चाहिए लड़ने का, जूझने का, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। वहां नहीं है। आपका सलाहकार गलत है, सलाहकार गलत है, कई बार पीठ ठोक देगा। घर से 5,000 रुपया आ रहा है, इसमें से किसी का जन्मदिन होगा, सलाहकार पीठ ठोक दिया, अरे पैसा तो अगला महीना फिर आएगा, चलो दोस्त रेस्टोरेंट में। ये जोश में चला गया, 2,500 रुपया खर्चा हो गया, 2,000 मकान मालिक को दे दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भोरे से घूम ले चल रहा है, यार 500 दोगे? ये कौन हैप्पी बर्थडे हुआ कि रात में दिया जला और सुबह बत्ती गुल है कि 500 कहीं से नहीं आएगा तो ये महीना कटेगा कैसे? सलाहकार, कई गांव में कई ऐसा सलाहकार मिल जाएगा, खेत बेचवा के और कहेगा अपना बेटा के ब्याह में खर्चा करिए। करता है, सूद पर पैसा दिवा के कहेगा बेटा के ब्याह में खर्चा करिए। अरे भाई, जो है उसी में करिए ना, खुश रहिए। देखिए, ये दुनिया चमकावे और दिखावे की नहीं है। क्षणिक आपके खुशी में शामिल होगा, और जिस दिन आपका सत्ता हिलते हुए नजर आएगा, जिस दिन आपकी कमजोरी नजर आएगी, जो आपके साथी हैं वहीं आप पर चढ़ बैठेंगे। याद रखिएगा, इस दुनिया इतनी जालिम है कि रो रो के दुख पूछती है और हंस हंस के समाज में जाकर शेयर करती है। इसी को जीवन देवता कहते हैं। सलाहकार अच्छा रखे, हे भाई मत करो, गलत है। हम लोग आपस में बैठते हैं, कोई भाई है, साधना कीजिए, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। क्यों कहते हैं? क्या वो भाई को अगर हम लोग छोड़ दें तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, तनाव में चला जाएगा, निगेटिविटी के क्लाइमेक्स पर चला जाएगा? क्यों करते हैं? क्योंकि ये अखिल विश्व गायत्री परिवार है, और परिवार का काम है कि एक दूसरे को बचा के रखे, संभाल के रखे। अगर कोई गिर रहा है तो उसको उठा दे, कोई भटक रहा है तो उसको राह दिखा दे। अब कोई परिवार में अपना दिल के बात शेयर नहीं करेगा तो मरिए, फिर मरिए। अब आपका सलाहकार कैसा है? तो जैसे पहुंचे रूम पर, दोस्त 2 साल हो गया आए हुए, फॉर्म भरे थे, नौकरी नहीं हुआ। टेंशन काहे ले रहे हो? हम तो पटना 2014 ही में ना आए थे, तुम जानते नहीं हो? हैं 14 से हम फॉर्म भर रहे हैं, 25 आ गया। 11 साल में हमारा नहीं हुआ तो हम टेंशन में नहीं है, 2 साल में टेंशन में आ गए। इसका मतलब कि तुम भी 2034 तक बाप का पैसा बुड़ाते रहो, रिजल्ट हो या न हो कोई बात नहीं, मस्त जियो। यही आपके सलाहकार है, यही आपको लेकर डुबाते हैं। हम लोग बुलाते हैं, वेलकम टू PYP, नहीं आइएगा। जाते हैं ना वहां हुमचा देता है लोग, तो क्या करे? आपका आरती उतारे? भगवान हैं आप? बाप के पैसा लेके पटना में टाइम काटते हैं, क्या करें हम लोग? हैं, आपसे कोई लगाव नहीं है, लगाव उस माँ बाप से है जो हमारे माँ बाप जैसे हैं, उस माँ बाप से लगाव है
जो इसमें से कई लोगों के पिता किसान होंगे, कई लोगों के कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, मेहनत करते होंगे, कई लोगों के माँ रात दिन एक, हमारा बाबू अच्छा बन जाए, मेरा बेटा अच्छा बन जाए, मेरी बेटी अच्छी बन जाए। और यहाँ बाबू लोग क्या है, सेल्फ स्टडी आना चाहिए, गायत्री मंदिर युवा प्रकोष्ठ में ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। मंदिर आने के बजाय पार्क जाता है, गायत्री माता के ध्यान करने के बजाय दूसरे माता के नंबर मांगने चलता है, दोगी नंबर दे दो ना, मिल ही जाएगा। कई लोगों के मिला होगा, नंबर ब्लॉक हो गया तो मुंह सुखा के युवा मंडल में आ गया। भैया आपसे प्राइवेट बात करना है, जैसे कहता है प्राइवेट बात, मन करता है पहले वो रूम में ले जाए, अब हरदम डंगाए। वो प्राइवेट बात क्या रहेगा, भाग गई छोड़ के, क्या करेगी। जिसको अपने बाप का पैसा लेकर, अपने पिता का पैसा लेकर, अपनी माँ का पैसा लेकर और गद्दारी करता है, उस पर लड़की क्या भरोसा करेगी। और ऐसे लोगों को छोड़ दे भगवान, बहुत हम खुश होंगे। आप पिता का ना पैसा लेते हैं जी और गद्दारी करते हैं। आपको पढ़ने के लिए भेजा गया कि जाएगा मेरा बाबू पढ़ के नाम करेगा, मन ही मन गुदगुदाता है वो बात, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। प्यार बरसाता है आपके, बरसाते हैं आपके पिता। आपने क्या किया। जिस मां ने आपको स्नेह से अपने हाथों से भोजन कराया, दूध पिलाया, चम्मच से खिलाया, आपने क्या किया। कुछ अभी बर्बाद करते हैं, कुछ शादी के बाद बर्बाद। नहीं मेरी पत्नी कौन कहा जाता है आजकल, फ्रीडम चाहती है। अरे फ्रीडम तो आपको मिला है, जहां फ्रीडम चाहिए वहां तो लेते नहीं है, और जहां नहीं चाहिए वहां हल्ला करते हैं। तो दोनों समय मारे जाते हैं आप। एक तो विद्यार्थी जीवन में भी मारे जाते हैं, इसलिए मारे जाते हैं कि आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है, और यह अध्यात्म नहीं रहेगा, ना अच्छा सोचिएगा, ना अच्छा मित्र बनाइएगा, ना अच्छे से पढ़ पाइएगा। दूसरा, शादी के बाद भी मारे जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी यही संस्कार लेकर काम जाता है। हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार एक गाना है, आप जरूर सुनिएगा उसको। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करे। सुंदर भी बनेगा, ये पोचाड़ा लगाने का जरूरत नहीं है, और सुखी भी होगा, लेकिन उसका एक ही शर्त है, जीवन देवता की साधना आराधना, यानी 30 मिनट अपने लिए दीजिए। जिस कार्य के लिए आए हैं ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप आपका जीवन सुंदर भी होगा, सुखी भी होगा।